हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का केस कहीं भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हां, लगातार जो सरकार और जो उनकी फैमिली है उसमें गतिरोध बना हुआ है। वहीं पर दूसरी ओर जब उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमार को जब बीते रविवार को भी हॉस्पिटल में बुलाया गया ताकि बॉडी की शिनाख्त हो सके और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सके, लेकिन जो फैमिली है कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दे पा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि आज उनकी मौत को 7वां दिन है, अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो कहीं ना कहीं बॉडी की भी डिकम्पोज होने का डर है और इससे क्या होगा, इससे जो प्रूफ्स होंगे उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर जो उनके आखिरी वक्त की बताई जा रही है आईपीएस अधिकारी की, वो भी सामने आई है। उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जो पूरन कुमार है उनके हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई है। वो अपने चंडीगढ़ के बेसमेंट वाले कमरे में नीचे सोफे पर मृत अवस्था में है। वहीं पर उनके चेहरे से खून भी बह रहा है। उन्होंने शायद कंबल या फिर शॉल ओढ़ा हुआ है। ये आखिरी तस्वीर भी अब सामने आई है। वहीं पर बहुत सारे जो दिग्गज चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, इस केस में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं एक ही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए। रोहतक के एसपी को तो ओहदे से हटा दिया गया है, लेकिन डीजीपी शत्रुजीत का अभी भी इंतजार है कि कब उनको सजा होगी। वहीं पर अगर आज चंडीगढ़ की बात करें तो आज चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा में भी बताया जा रहा है कि शाम 5:30 से एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा लोगों द्वारा और वहीं पर मांगे भी रखी जाएंगी। लेकिन केस सुलझेगा कब, आखिर न्याय मिलेगा कब, और साथ ही इस केस में और क्या क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन पोस्टमार्टम पीजीआई के डॉक्टरों से कराएगी। इस बोर्ड में बैलिस्टिक एक्सपर्ट और मैजिस्ट्रेट भी शामिल होगा। हालांकि आईएएस अफसर अमनीत उनके पंजाब के बठिंडा से एमएलए भाई अमित रतन, कोटफत्ता पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने पर लगातार अड़े हुए हैं। सरकार रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटाकर उन्हें मनाने की कोशिश कर चुकी है। वहीं आईपीएस सुसाइड मामले से जुड़े जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं वो आपको बता दें। दलित समाज के संगठनों की रविवार को जो महापंचायत हुई उसमें चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को डीजीपी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अब इस मामले में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार देर रात उनके चीफ मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया ने अमनीत से मुलाकात की थी। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने आईपीएस के गनमैन सुशील पर रोहतक में दर्ज करप्शन केस की भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सरकार से रिकॉर्ड मांगा गया है। आईपीएस पूरन ने सुसाइड नोट में इस केस में फंसाने का आरोप लगाया गया था और साथ ही आईपीएस सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R की जगह अब धारा 3(2)V लगाई है। इसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि पहले लगाई गई धारा 5 साल तक की सजा और जुर्माने का उसमें प्रावधान था। दूसरी ओर चंडीगढ़ प्रशासन ने पोस्टमार्टम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल पुलिस की ओर से परिवार को शव की शिनाख्त के लिए आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को लेटर लिखा गया था। इधर परिवार की मांग पर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ये तय किया गया था कि पोस्टमार्टम पीजीआई के डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड में एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ और एक मजिस्ट्रेट को शामिल करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद ही पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीजीआई में मेडिकल बोर्ड का गठन पहले ही हो चुका है। अब बैलिस्टिक विशेषज्ञ को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि गोली लगने के मामलों में सबसे अहम ये जांच करता है कि जिस पिस्टल से गोली चली क्या खोखा और गोली उसी पिस्टल का है या फिर नहीं। हालांकि शव को 6 दिन बीत चुके हैं, जिससे डीकम्पोज शुरू होने की पूरी संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे जांच के दौरान कई अहम सबूत प्रभावित भी हो सकते हैं, जैसे गोली चलने के बाद शरीर और कपड़ों पर बचा बारूद का अवशेष जो बेहद नाजुक होता है और समय बीतने के साथ ये नष्ट भी हो सकता है। और जानकारी के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के 5 दिन बाद एक फोटो भी सामने आई। पूरन कुमार की डेड बॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 उनकी कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में बने साउंड प्रूफ कमरे में सोफे पर पड़ी है। उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा है।
टी शर्ट भी खून से सनी है। पूरन कुमार दाहिने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं। उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस सुसाइड केस के मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने आईपीएस के सुसाइड केस से पहले रोहतक पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की भी मांग की है। और आपको ये भी बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी के घर बड़े चेहरों का जो आना जाना है वो लगातार जारी है। बीते रविवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जजपा के नेताओं ने अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। कांग्रेस से विधायक अशोक अरोड़ा, जननायक जनता पार्टी जेजेपी की ओर से अजय चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सुबह आईएएस के घर पहुंचे। शाम को हरियाणा के गवर्नर असीम घोष अपनी पत्नी के साथ आईपीएस के घर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे थे।